जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 के अगले श्लोक में। दोस्तों यहाँ पे मैं 3 श्लोक एक साथ बोलने वाला हूँ, श्लोक 16, 17 और 18। और जैसा कि मैं पहले भी कह चुका, मेरी संस्कृत उतनी अच्छी नहीं है, तो जिस तरह से मैं प्रोनाउंस करता हूँ अगर आपको थोड़ा अजीब लगे तो मैं माफ़ी चाहूँगा। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। अनंत विजय राजा कुंती नकुला सहदेव सहदेव सुघोष मणि पुष्पको काश यक्षा परमेश वाश शिखंडी चा मारथा दृष्ट गुम्नो विराट शशा सात्य किशा पराजिता दुपुत्रो दुपुत्र याश सर्वोषे पृथ्वी व्यप्ते सोबदर्भ महाभाव षडानदम्भु पृथक पृथक। इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं हम। तो जैसा कि पिछले श्लोक में हमने बताया था कि पांडवों की टीम ने भी शंख बजाया और ये बताया कि हम लोग भी रेडी हैं। तो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है। हे राजन कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्प महान धनुधर काशीराज परम योद्धा शिखंडी दृष्टगुम्न विराट अजय सात्यक पुत्र द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाभाव पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। तो बेसिकली दोस्तों ये जिन्होंने भी शंख बजाया, आप ये इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये एक तरीके से टीम लीडर थे। तो इनके अंडर जो भी टीम थी ये उनको भी बता रहे थे, और जो इनके सामने ओपोनेंट जो है इनके जिसके साथ ये फाइट करने वाले तो उनको भी बता रहे थे कि हाँ वी आर ऑल्सो रेडी, हम लोग भी तैयार हैं युद्ध करने के लिए। और जैसा कि मैंने बताया कि उस टाइम का ये कल्चर था। तो यहाँ पे एक चीज़ और बताई गई है। यहाँ पे संजय ने राजा धृतराष्ट्र से कुछ कहा, जैसा कि मैंने इस अध्याय के पहले श्लोक में आपको बताया था कि धृतराष्ट्र ने जो कौरवों के पिता थे उन्होंने संजय से पूछा। संजय कौन थे? वो बेसिकली उनके एडवाइज़र थे। तो संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से ये बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने तथा राज्य सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन करने की ये अविवेकपूर्ण नीति श्लाघनीय नहीं थी। लक्षणों से पहले ही ये सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। भीष्म पितामह से लेकर अभी अन्य पुत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। ये सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कुनीति को प्रोत्साहन दिया था। तो दोस्तों जैसा कि आपको समझ में आया कि धृतराष्ट्र ने जिस तरीके से चालाकी की या धोखा किया पांडवों के साथ, किस लिए अपने बेटे अपने कौरवों को राज्य सिंहासन पर बैठा सके, वो राजगद्दी दे सके। तो जिस तरीके से हरकतें हो रही थी, इस हरकतों से सबको पता चल रहा था कि भाई अब कौरवों का विनाश जो है वो तो कंफर्म है, और कौरवों के साथ जो भी है उनका भी विनाश कंफर्म ही है, जिस तरीके से इनके लक्षण हैं। तो दोस्तों देखो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है। आपको बहुत अच्छी चीज़ में समझने को सीखने को मिलती है। ये चीज़ हम अक्सर अपने आसपास भी देखते हैं कि कोई भी बच्चा कोई भी गलती करता है, अगर सही टाइम पे उसके पेरेंट्स उसे नहीं डांटते, उसे नहीं गाइड करते, तो फिर से उसको एक मौका मिल जाता है दूसरी गलती करने का, फिर तीसरी, फिर चौथी। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि जो बच्चा अपने पेरेंट्स से मार नहीं खाता गलती करने पर, डांट नहीं खाता गलती करने पे, तो कहीं ना कहीं वो दूसरों के माँ बाप से या दूसरों पड़ोसियों से पिटता फिरता है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अगर वो गलती कर रहा है, उसके पेरेंट्स उसे नहीं समझा रहे हैं और उसकी गलती को और अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो आगे जाके बहुत बड़ा विनाश का कारण हो सकता है। तो सेम वही चीज़ यहाँ पे भी बताई गई है कि धृतराष्ट्र ने सही टाइम पे उसको समझाया नहीं, एक लालच में छल कपट करके आगे बढ़ते गए। तो इस तरीके से दुर्योधन के साथ साथ जो है सारे के साथ कितने लोग मारे गए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको इस श्लोक में कुछ समझा पाया हूँगा। मेरी संस्कृत बेशक थोड़ी बहुत ख़राब हो, लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ कि आपको बिल्कुल हमारी नॉर्मल जो बोलचाल वाली भाषा है मैं उसमें बिल्कुल डिटेल में हर एक श्लोक को समझा सकूँ। तो मैं आपसे मिलूँगा अगले श्लोक में, और आपने मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताना है कि आपको क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।